माता दी जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सप्ताह का तीसरा दिन यानी बुधवार के व्रत की विधि और बुधवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बुधवार के दिन भगवान बुद्धदेव और गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा के समय में बुधवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे व्रत पूर्ण होता है और महत्व भी। बुधवार का दिन ग्रहों के राजकुमार बुध और विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा के लिए है। बुधवार को लोग व्रत रखते हैं ताकि बुद्धदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिसमें बिजनेस में सफलता मिले, बुद्धि और तर्क शक्ति में बढ़ोतरी हो। गणपति बप्पा की कृपा से कष्ट मिटे और जीवन में शुभता आए। जो लोग बुधवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय में बुधवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत पूर्ण होता है और आपको बुधवार व्रत का महत्व भी पता चलेगा। कथा के बिना बुधवार का व्रत अधूरा रहता है और आपको उसका पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। जो पूजा पाठ और व्रत कथा का श्रवण करता है उस पर बुद्धदेव प्रसन्न होते हैं, उनके परिवार में खुशियाँ आती है और सभी प्रकार के कष्ट मिटते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र तथा श्वेत चंदन से बुद्ध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। सफेद वस्तुएं ही दान में दे। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बिल्व पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार की व्रत कथा सुनने से जीवन में सुख, शांति एवं यश बना रहता है और साथ ही अन्न के भंडार भरे रहते हैं और धन की कमी कभी नहीं होती। तो आइए जानते हैं बुधवार की व्रत कथा। अब मैं आपको बुधवार की कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ठीक उसकी जैसे सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तू कौन है? तू मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे कि किसी अपना पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तुझे किसी की बात नहीं मानी। ये लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे और जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है या उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरी बुधवार की कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी को कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, तो कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। ये छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूल्हा हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई हो तो नहा कर आता हूँ।
हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगाना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली कर देगी तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई, कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपको भोग लगाना और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आज रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैं तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरा पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई और जब तूने खाई तब मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लेवे, तो वो तो सुबह से काम कर रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देख ले, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग तो लगाया है, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा घर की बात घर में रहने दे, बात बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि नगरी जिमा दे, लोगों को न्योता दे। तब सब हंसने लगे। बोले कल तक तो खाने के लादने पड़े थे और आज वह गांव जिमाने लगी है। फिर वे लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जीम ली। तब भी चुरू पूरा भरा हुआ था। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों रे बुढ़िया, ऐसा चुरू तेरे घर पर अच्छा नहीं लगता, ये हमारे राज दरबार में होना चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चुरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े और मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा कि बुढ़िया चुरू वापस ले जा जो तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप देते तो पहले भी दे देते, कभी नहीं देते। ये चुरू मुझसे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चुरू वापस लिया और लेते ही सुखदीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें काट दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चेहरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते गए। झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी मारो गणेशियो तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू मारो गणेशियो झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करके 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा कि सासू जी गणेश जी तो साचो है रे। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे है। हे गणेश जी जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले और हुकारा करने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। जय बोलो विनायक महाराज की जय। इस प्रकार मेरी दोनों कहानियाँ पूरी होती है। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।